निशा के आंचल में चंद्रमा सितारे, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, कहती है गुमसुम सी पागल पवन। ये प्रेम में क्यों होता है, ये प्रेम में क्यों होता है। मैं प्रारब्ध हूँ। वैसे तो देवलोक और पृथ्वी का संबंध बहुत पुराना है। उर्वशी ने पुरुरवा से प्रेम किया था और मेघों द्वारा विरह पीड़ा का आदान प्रदान किया गया था। काशी नरेश की कन्या अहिल्या के प्रति देवराज इंद्र के मानसिकता की विरह गाथा भी निशा के चौथे प्रहर ने इतिहास के पन्नों में अंकित किया था। किंतु भावनाओं की वर्षा का जो चित्रण आज आचार्य शुक्र के आश्रम में हो रहा है, कदाचित ऐसा साक्ष्य इतिहास के पास भी नहीं होगा। जयंती का प्रणय, उसका शुक्र से मिलन, संघर्ष और पुनः परिणय इतना ही स्वयं में अपार वेदनापूर्ण था। कदाचित यहीं सब कुछ रुक गया होता तो इस पीड़ा का कहीं अंत हो जाता, किंतु ऐसा हो न सका। जयंती के प्रारब्ध ने अर्थात स्वयं मैंने उसे काल के मुंह में धकेल दिया। अब जयंती नहीं है, किंतु मात्र शरीर से उसका अस्तित्व सर्वत्र विद्यमान है। यदि नामकरण का अधिकार मेरे पास होता तो अश्रुओं की सरिता का नाम मैं जयंती रख देता। हम देव, दैत्य, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और मनुष्य सबके सब एक ही ईश्वर की संतान है। फिर सब में इतना अंतर क्यों? कोई नरभक्षी, कोई जंतुभक्षी, कोई शाकाहारी, कोई अति महत्वाकांक्षी। सबके रहन सहन में अंतर क्यों? ये साम्राज्य क्यों बनते हैं? सेनाएं क्यों होती हैं? और युद्ध क्यों होता है? जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है तब वो स्वयं सबकी रक्षा क्यों नहीं करता? अलग अलग सम्राट क्यों होते हैं? राजकुमारी जी, यहाँ बैठ जा। आओ बैठो। ये बता, तू मेरी दासी क्यों है? क्योंकि आप राजकुमारी हो इसीलिए। मैं राजकुमारी क्यों हूँ? क्योंकि आप महाराज की पुत्री हो। ये है सच्ची बात। मैं राजकुमारी हूँ क्योंकि मैं महाराज की पुत्री हूँ। यदि मैं उनकी पुत्री ना होती तो मैं कदाचित कोई और होती। नहीं राजकुमारी जी, आप तभी राजकुमारी ही रहती। अरे बुद्धू, मेरे राजकुमारी होने में मेरा कोई योगदान नहीं है। इसी तरह तेरे दासी होने में तेरा कोई अपराध नहीं। राजकुमारी जी, आज मैं भोजन कक्ष से यहाँ तक आपकी बातों का अर्थ ही नहीं समझ पा रही हूँ। बातें कठिन हो गई है अथवा मैं और बुद्धू हो गई। अरे मेरी प्यारी पत्रलेखा, तू बुद्धू नहीं, बहुत अच्छी है। आज से तू मेरी दासी नहीं, सखी है। क्योंकि मैं राजकुमारी कर्म से नहीं, जन्म से हूँ। इसीलिए मैं जन्म के प्रभाव को कर्म पर कभी पड़ने नहीं दूंगी। राजकुमारी जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप आज अकस्मात इतनी बड़ी कैसे हो गई हो? पत्रलेखा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरी सखी देव वहाँ आश्रम में रहती है। उसे भी मोहन भोग अच्छा लगता है, उसे भी महल अच्छा लगता है, उसे भी आदेश देना अच्छा लगता है। किंतु वो एक ऋषि कन्या है और मुझे आदेश बोझ लगता है। मुझे महल का रहन सहन काटता है। फिर भी मैं ये सब करती हूँ पत्रलेखा। पत्रलेखा, पता नहीं मेरे मन में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू राजकुमारी हो जाए और मैं दासी? नहीं राजकुमारी जी, मैं सोचती हूँ अब आप सो जाओ। अवश्य ही आप पे किसी प्रेत की छाया पड़ गई होगी। पगली, दैत्य इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ है और मैं दैत्य कन्या हूँ। किसी प्रेत आत्मा में इतना साहस कहाँ कि जो मुझ पर सवार हो सके?
तू सो जा और मुझे छोड़ दे अकेले। आप कहे तो मैं राजवेद को बुला लूं? पगली जा, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। जैसी आगे। देवयानी, या तो तू इस महल में जन्म ली होती या तो मैं एक ऋषि कन्या होती। धीरे धीरे बोल शर्मिष्ठा। देव रोक रहे उन्हें, मुझे मिलना है उनसे। तू उनसे मिलेगी मेरे नाना नानी से? हाँ, मुझे देखना है स्वर्ग के लोग कैसे होते हैं। मुझे जानना है कि तुम्हारी नानी कैसी है। देवराज इंद्र कितने क्रूर है, उनकी आंखों की क्रूरता को देखनी है। देव रोक ले उन्हें, मुझे मिलना है उनसे। वो तो चले गए, तू पहले क्यों नहीं आई? वो देव। कोई बात नहीं, उन्होंने पुनः आने का वचन दिया। और हाँ, मेरी नानी ने स्वर्ग लोक से तुम्हारे लिए भी वस्त्र लाए हैं। दिखाना मुझे, दिखाना। पुत्री, पुत्री, क्या बात है? कोई स्वप्न देख रही थी क्या? हाँ पिताश्री, किंतु मुझे नींद आई नहीं थी तो मैंने सपना कैसे देखा, किंतु मैंने स्वप्न देखा। अच्छा, क्या स्वप्न देखा? मेरी सखी शर्मिष्ठा भागते हुए मुझसे मिलने आई। वो नाना नानी से मिलना चाहती थी। मैं उसे उपहार के कपड़े दिखाना चाहती थी, परंतु तब तक आपने मेरा सपना ही तोड़ दिया। ओह, मुझसे अपराध हो गया। मैंने तो सोचा था कि आप स्वप्न में विकट परिस्थिति में हैं। कोई सिंह या गज आपके पीछे पड़ा होगा, इसलिए मैंने आपको जगा दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि स्वप्न में भी राजकुमारी शर्मिष्ठा आपके सामने विराजमान होंगी। चलो, तुरंत आंखें बंद कर लो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो राजकुमारी शर्मिष्ठा को पुनः तुम्हारे स्वप्न में ले आए। नहीं, मुझे आपके पास इस बड़ी सैया पे सोना है। तुम छोटी हो, इसलिए छोटी शैया पर सो। मुझे आपके पास सोना इस बड़ी सैया पर। अच्छा, ठीक है, मेरे साथ सो जाओ इस बड़ी शैया पर। उषा, क्या हुआ? अब तो तेरा बीतने का समय आ गया है, फिर इतनी उतावली क्यों हो रही है? मैं चाहती हूँ कि तेरा उदय अभी ना हो। अरे पगली, उदय मेरा नहीं, देव भास्कर का होता है। मैं तो उनकी दासी हूँ। उनके 7 घोड़े हैं, कभी विलंब करते हैं क्या? एक बार पृथ्वी ग्रह पर उनका आगमन हो गया तो मुझे समूची पृथ्वी को अपनी रश्मियों से प्रकाशित करना ही पड़ता है। ओह, तो मैं अब क्या करूं? किंतु हुआ क्या है? गुरुदेव शुक्र धर्म संकट में है। समझ गई, दिव्यानी को लेकर। एक काम कर, तू मेरी सौतन छाया के पास जा, कदाचित वो कुछ कर सके। बेचारी छाया तो कभी भी देव भास्कर के उदय के समय उनके समक्ष आती ही नहीं। तो एक काम करते हैं, तू मेघदल से अनुनय विनय कर ले। उनसे कह दे कि संपूर्ण पूर्व दिशा को वे अवरुद्ध कर दे। उससे क्या होगा? प्रकाश ना फैलने से दिन रात में तो नहीं बदल जाता।
वो तो है, तब क्या करें? एक काम करते हैं, चल के देव को जगाते हैं। ऐसा ही करते हैं। ये प्रेम में क्यों होता है? ओह पुत्री, स्वयं उठता हूँ तो तुम्हारी निंद्रा भंग हो जाएगी, और नहीं उठता तो नियम भंग हो जाएंगे। मैं क्या करूं? हे ईश्वर, तू मेरी दोनों इच्छाओं की रक्षा कर। ये क्या प्रकाश? मैं स्वप्न देख रहा हूं या ये सत्य है? प्रकाश की किरणें मात्र मेरी पुत्री की आंखों पर, मेरी पुत्री का करवट बदलना, ये सब क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरी आंखों का भ्रम होगा। जो भी हो, पुत्री देवयानी अब परेशान हो रही है। अब मैं स्नान के लिए मालिनी तट पर जा सकता हूँ। यदि ये सत्य है तो हे प्रकृति, हे निशा देवी, हे देव भास्कर की भार्या प्रज्ञा अथवा संज्ञा, हे उषा देवी, आपको मेरा धन्यवाद। तो गुरुदेव नहीं आए। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, वो सदैव हमसे पूर्व आ जाते हैं। सो रहे होंगे। 2 दिन से अतिथियों का आना जाना अधिक हुआ, इसलिए थक गए होंगे। नहीं नहीं, उसके बाद भी वे प्रयोगशाला आकर हमारे कार्यों का अवलोकन किए थे। हम भी कैसे हैं, अतिथियों के आने पर हम उनकी सेवा करने भी नहीं जा पाते। अरे अष्टक, गुरुदेव ने हमें जिस अनुसंधान पर लगाया है वो कदाचित अतिथि सेवा से अधिक महत्वपूर्ण होगा। किंतु हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुड़िका और काया न केवल देव की सहायता करती हैं, बल्कि अतिथि सेवा में भी आगे हैं। हाँ, वो तो है, किंतु हम सभी देव की सेवा नहीं कर पाते, इसलिए देव के लिए गुरुदेव को अतिरिक्त समय देना पड़ता है। संकृति, अब से तू गुरुदेव की कुटिया पर ही सो जाया कर, और देवी जयंती की ममता का सारा भाग देवयानी पर लुटा दिया कर। देवी जयंती की ममता का सारा भाग स्वयं गुरुदेव लुटाते रहते हैं देव पर। आवश्यकता पड़ी तो मैं अपनी अनुजा देव के लिए कुछ भी करूंगा, किंतु अभी तो मुझे गुरुदेव की चिंता सता रही है। तुम लोग यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। मैं आ गया शिष्य। आने में थोड़ा विलंब अवश्य हुआ, किंतु प्रकृति ने सब ठीक कर दिया। हम आपके लिए चिंतित थे। जानता हूँ सांकृति, तुम और अष्टक मुझसे भी पुराने हो इस क्षेत्र में। महर्षि गौतम के आश्रम में तुम दोनों ने मुझे बहुत सहयोग दिया था। मेरी जयंती को भी तुम्हारा बड़ा सहयोग मिला था। तुम दोनों मेरे हर्ष और विषाद के साथी रहे हो, इसलिए तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक है। ये मेघ अभी नया है हमारे आश्रम में, धीरे धीरे ये भी हमारी चिंता बांटने लगेगा। जी गुरुदेव। आओ चलो, माता मालिनी के जल स्पर्श से स्वयं को पवित्र और स्फूर्तिवान कर लें। ये प्रेम में क्यों होता है? आज तो माता मालिनी का जल कुछ अधिक ही शीतल है। गुरुदेव, संकृति को स्नान से बड़ी ईर्ष्या होती है। हाँ गुरुदेव, सांकृति कल कह रहे थे कि गुरुदेव से कहकर एक ऐसा अनुसंधान करवाऊंगा जिससे बिना स्नान किए ही स्नान का लाभ मिल जाएगा। क्यों सांकृति, तुम उसे ऐसा अनुसंधान करवाना चाहते हो? गुरुदेव, मैंने ऐसा नहीं कहा था, और वैसे भी मैंने अनुसंधान शब्द का प्रयोग नहीं किया था मेघ, मैंने अन्वेषण कहा था। मैं शब्दों पर नहीं जा रहा हूँ सांकृति,
किंतु समझो, अन्वेषण हो गया। क्या अर्थात अब स्नान से मुक्ति? हाँ, संपूर्ण मुक्ति। वो सांकृत है, आज स्नान कर लो, मुक्ति कुछ दिन बाद से मिलेगी। कब से गुरुदेव? कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें महाराज हिमवान के प्रदेश हिमालय भेज दूंगा। वहाँ हिमालय के शिखर पर बैठकर तुम्हें अनंत काल तक ध्यान मग्न रहना होगा। बहुत अच्छा। ध्यानावस्था में तुम्हें स्नान की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। ध्यान के समय तो खाना पीना वर्जित होगा ना गुरुदेव? वो तो बिल्कुल छूट जाएगा। और हिमालय पर तो हिम होती है ना? हिम ही हिम, हिमखंड ही हिमखंड। और आसपास में गहरी घाटियां भी होती हैं। हाँ, आए दिन हिम प्रवाह से न जाने कितने ऋषि बहकर उन घाटियों में चले जाते हैं और सदैव के लिए लुप्त हो जाते हैं। रहने दीजिए गुरुदेव, मुझे नहीं जाना हिमालय। वैसे भी मुझे माता मालिनी के जल से बहुत प्रेम है। मैं नित्य सबसे पूर्व यहाँ आकर स्वयं का जलाभिषेक कर लिया करूंगा। चलो स्नान कर लो। अब अन्वेषण की बात कभी नहीं करेगा। हर हर महादेव शंभो, कैलाशपति उमापति मालिनी। किंतु गुरुदेव, आज आपको विलंब कैसे हो गया? पुत्री देव के कारण। उसने भी सरिता तट पर आने का हट किया होगा। नहीं सांकृति, वो निद्रा निमग्न थी। तब क्यों विलंब हो गया? उसकी निद्रा ना भंग हो जाए, इसीलिए उसकी निद्रा को संतुष्ट करते हुए आना चाहता था। अच्छा किया आपने। वैसे भी बालक बालिकाओं को थोड़ा अधिक सोना ही चाहिए। हमारी देव बालिका नहीं, अब बड़ी हो गई है। वो हमारी भी गुरुदेव बन गई है। देखा नहीं उस दिन गुरुदेव को कैसे दंडित कर रही थी? उसके दंड में ही मुझे उसका प्रेम दिखता है। जयंती मेरी भार्या थी, किंतु वो देवराज के अंश से थी। देव मेरी अंश है, मेरा संपूर्ण स्वरूप, मेरा सब कुछ। पिताश्री, पिताश्री, कहाँ गए आप? मुझे लेकर सरिता तट पर कभी नहीं जाते। अवश्य स्नान करने गए होंगे, किंतु मैं उनके साथ क्यों नहीं उठ पाती? देखती हूँ पिताश्री को। पिताश्री, 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 पुत्री, पुत्री। पिताश्री के स्वर, आज वे मुझे बुला रहे हैं इतने शीघ्र। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मती भव। हम आपको आज एक अच्छा समाचार सुनाना चाहते हैं। पिताश्री, अवश्य ही आप मेरी सखी देव की कोई बात बताना चाहते हैं। बात ही नहीं पुत्री, हम आपको उनके पास ले जाना चाहते हैं। पिताश्री, आप सत्य कह रहे हैं? यह सत्युग है पुत्री, हम प्रहसन में भी असत्य नहीं बोलते। ओ पिताश्री, आप कितने अच्छे हैं। कब चलना है? हम आपको तुरंत लेने आए। मेरी सखी पत्रलेखा को? आप दो सखियों के बीच में पत्रलेखा क्यों? हम गुरुदेव से कुछ विशेष कार्य से मिलने जा रहे थे, तो हमने सोचा हम आपको भी लेते चले। मैं तैयार हूँ पिताश्री, बस माताश्री से आज्ञा ले लूं। ले लो पुत्री, हमें भी तो उनसे मिलना है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं इतने शीघ्र पुनः मेरी सखी देव से मिलने जा रही हूँ। और थोड़ी ही देर में आप अपनी देव के पास होंगे। स्वाहा स्वाहा। 啊 स्वाहा। โ ओम सर्वे देवो स्वाहा। 啊 स्वाहा। โ ओम सर्वे देवो 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 स्वा